जैसे कि मेरे पास भौतिक रसायन एवं पर्यावरण विज्ञान भारतीय सदन का बुक है। आज हम पार्ट टू मतलब चैप्टर टू और वीडियो का पार्ट टू देख लेते हैं। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे गैसों का वर्ताव। ठीक है, गैसों का वर्ताव आज हम पढ़ेंगे और इसका क्वेश्चन आंसर भी जानेंगे। ठीक है, ये रहा गैसों का वर्ताव, इसका क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ये रहा पेज नंबर 21। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न। किस गैस के आयतन एवं गैस के अणुओं की संख्या के बीच संबंध दर्शाने वाले गैस के नियम है? एवोगैड्रो का नियम। नियत दबाव पर किसी शुष्क गैस की दी गई मात्रा का आयतन इसके परम केल्विन तापक्रम के समानुपातिक होते हैं। कौन सा गैस नियत नियम तापक्रम पर किसी गैस द्वारा ग्रहण किया गया आयतन एवं इसके दबाव से संबंध स्थापित करता है? तो वो है बॉयल्स का नियम। ठीक है, उसके बाद लेगुलज का नियम किन स्थितियों में लागू होता है? तो सिर्फ गैस पर। अब इसका देख लेते हैं। ठीक है, कारण बताना है। ठोस एवं तरल से भिन्न गैस सभी दिशाओं में दबाव डालता है। अगर डालता है तो कारण क्या है? तो मैंने यहाँ पर लिख के रखा है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। गैसों के अणु स्वतंत्र रूप से सभी दिशाओं में गति करते हैं और आपस में टकराकर सभी दिशाओं में समान रूप से दबाव डालते हैं। ये एक। उसके बाद नियत तापक्रम पर किसी गैस की दी हुई मात्रा के आयतन एवं दबाव का गुणनफल नियत होगा। नियत होता है तो कारण क्या है? ये है बॉयल के नियम के अनुसार P इंटू भी इजिकल टू स्थिरांक होता है, जबकि तापमान T नियत रहता है। ठीक है, उसके बाद मैं इसे छोटा शॉर्ट करके समझाने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, केल्विन पैमाने में सभी तापक्रम आंकड़ा धनात्मक होता है तो कारण क्या है? केल्विन पैमाने पर न्यूनतम तापमान ओके होता है, जिसे परम शून्य भी कहते हैं। इस पैमाने पर कोई भी तापमान ऋणात्मक नहीं होता है। उसके बाद गैसों के आयतनों की तुलना इन्हें एसटीपी परिस्थितियों में परिवर्तन के बाद किया जाता है तो कारण बताएं। कारण, गैसों का आयतन तापमान और दाब पर निर्भर करता है, इसलिए सभी गैसों की तुलना के लिए मानक तापमान एवं दाब STP 273 के 1 एटम पर उनका आयतन मापा जाता है। उसके बाद 5 नंबर, गैसों का घनत्व ठोस एवं तरल की अपेक्षा कम होता है। अगर होता है तो कारण क्या है? कारण, गैसों में अणुओं के बीच अंतरिक्ष अधिक होता है, जिससे उनका द्रव्यमान समान आयतन के ठोस और तरल की तुलना में बहुत कम होता है, इसलिए उनका घनत्व कम होता है। उसके बाद आ जाते हैं शून्य स्थान, रिक्त स्थान पूरा करें। ठोस एवं तरल की अपेक्षा गैस का आकार एवं आयतन डैश होता है, अनिश्चित होता है। चार्ल्स के नियम का सूत्र क्या है? V1 T1 इजिकल टू V2 T2 ये होता है। -273 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर गैसों का आयतन डैश होता है, शून्य होता है। -273 डिग्री सेल्सियस पर गैसों का तापक्रम डैश होता है, 0 केल्विन होता है। STP पर किसी गैस का मोलर आयतन
डैश लीटर मोल होता है, तो 22.4 लीटर मोल होता है। अब यहाँ पर है लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों में अंतिम दबाव की गणना करें, मतलब ये सब निकालना है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पहला क्वेश्चन, 720 mm दबाव पर मूल रूप से 1500 ml गैस का आयतन 1000 ml हो जाता है, तो ये कौन सा सूत्र के अनुसार बैठेगा ये देख लेंगे, ठीक है। तो ये है पहला क्वेश्चंस, ठीक है। इसका देख लेते हैं 1 नंबर। तो बॉयल का सूत्र क्या है, पहले ये जानेंगे। बॉयल का सूत्र ये हटा देते हैं, थोड़ा जूम आउट कर लें, ठीक है। बॉयल का सूत्र क्या है, P1 V1 इजिकल टू P2 V2। उपयोग क्या कर लें, उपयोग लिख लेते हैं, उपयोग P2 P1 V1 V2। ये तो पहले जैसे क्वेश्चंस में है कि P1 बराबर कितना है 720 mm, V1 बराबर कितना है 1500 ml, और V2 बराबर कितना है 100 ml। अब अगर इस सूत्र के अनुसार अगर हम बैठाएं, सूत्र को हम फिर से लिखते हैं, P1 V1 V2। तो P1 का मतलब कितना होता है 720 गुने 1500 और इधर 1000, ठीक है। ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब 72 को अब 15 से अगर गुना कर देंगे तो निकलेगा 1080, मतलब देखा जाए तो P2 बराबर 1080। अब ये थोड़ा देखते हैं, P1 का मतलब क्या होता है। P1 मतलब होता है प्रारंभिक दबाव, P1। V1 का मतलब होता है प्रारंभिक आयतन, P2 का मतलब होता है अंतिम दबाव, और P2 V2 का मतलब होता है अंतिम आयतन। अब तो आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या है, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, 700 mm दबाव पर मूल रूप से 75 dm3 गैस का आयतन 100 लीटर होता है। तो ये भी कौन सा सूत्र में बैठाएंगे, इसको भी बॉयल के नियम के अनुसार हम बैठाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं 2 नंबर में P1 का मतलब क्या दे सकते हैं, यहाँ पर P1 का मतलब 700 mm, V1 का मतलब दे सकते हैं 75 dm3, और V2 बराबर दे सकते हैं 100 लीटर, ठीक है। अब इसको अगर हम बॉयल के नियम के अनुसार अगर बैठाएं तो क्या हम बॉयल का हम बार बार सूत्र को उतारेंगे नहीं, ठीक है, डायरेक्ट हम बैठाएंगे, इसी सूत्र के बेस के ऊपर हम बनाएंगे अभी, ठीक है। तो लिख सकते हैं 700 गुने 75/100। ये जीरो कट गया। अब 7 75 या 75 सते 525, तो लिख सकते हैं P2 बराबर 525। ये का आंसर हो गया, ठीक है। अब
3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर में क्या बोला गया है कि 76 सेंटीमीटर दबाव पर मूल रूप से 80 cm3 गैस का आयतन 380 लीटर हो जाता है। तो इनका गणना या अंतिम दबाव क्या होगा ये लिखेंगे। 3 नंबर इसका भी लिखते हैं। P1 बराबर दे सकते हैं 76 cm और P1 76 cm का मतलब यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा mmgg में। तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, कर देगा 10 से मल्टीप्लाई करें तो लिख सकते हैं 760 mmgg। V1 बराबर 800 cm पावर 3। V2 बराबर 380 लीटर। 380 लीटर को अगर हम चेंज करें तो ये इसमें बदलेंगे 38000, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बदल जाएगा cm3। सूत्र के अनुसार अगर बैठाएं तो P2 हो जाएगा 760 इंटू 180038000। 20 यहाँ काटे, 10 यहाँ काट दिए। ठीक है, अब 76 से अगर हम 380 को काटें तो कितना बार में कटेगा, तो कटेगा ये 5 बार में। तो 8/5 ये निकला। अगर हम भाग लगाएं तो निकलेगा 1.6। ये 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोला है 6 एटम्स दबाव पर मूल रूप से 300 सीसी गैस का आयतन 1800 सीसी हो जाता है। तो इसका कारण क्या है, गैस का गणना क्या है लिखेंगे। ये भी P1 लिख सकते हैं, P1 6 एटम। V1 लिख सकते हैं 300 सीसी और V2 लिख सकते हैं 1800। ठीक है, 1800 सीसी। तो हमको P2 निकाल लेना है। तो P2 बराबर लिखेंगे 6 ना, P2 बराबर 6 इंटू 300 1800। ये जीरो कट गया। अब 3 को 6 3 18, 6 से 6 कट गया तो बच गया 1। P2 बराबर 1। ये अब आ जाते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में बोला है कि 5 एटम्स दबाव पर मूल रूप से 750 सीसी गैस का आयतन 1500 सेंटीमीटर क्यूब है। तो हो जाता है, इसका गणितीय नियम लिखें। ठीक है, तो इसका गणितीय नियम क्या क्या है देख लेते हैं। P1 बराबर हम लिख सकते हैं 5 एटम्स। ठीक है, अब V1 बराबर लिख सकते हैं 750 सीसी। अब लिख सकते हैं V2 बराबर लिख सकते हैं 1500 cm3। P2 निकाल लेना है। तो P2 निकालेंगे तो क्या होगा 5 इंटू 750 और इधर बैठ जाएगा 1500। तो इससे काटेंगे। ठीक है, तो ये 0 कट गया। 75 को अगर हम 150 से काटेंगे तो आएगा 20, और 5 को अगर हम 20 से काट दें, भाग लगाएं तो 5 के 20। तो P2 बराबर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, ये रहा। उसके बाद इधर है ना
बॉयल्स का नियम लिखे गणितीय। फिर यहाँ तापमान परिवर्तन है दिखाना है, और तापमान दबाव में परिवर्तन किया जाता है कि नहीं, संभव है या नहीं, ये लिखना है। फिर परिभाषा लिखना है, एवोगाड्रो का नियम और गेल-लुजक का नियम, ये मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।